दोस्तों, कल व्हाट्सएप के ऊपर एक पोस्ट चल रही थी, एक जो है साथी निहाल अहमद साहब की ज़िंदगी पर। साथी निहाल अहमद साहब के जो है कारहाय नुमा मुख्तलिफ ज़ाविये से बयान किए जा रहे थे। अलग अलग लोगों के नाम से तहरीरें चल रही थी। उनमें से एक शेर जो है जनाब अबू शुएब निहाली साहब ने पसंद किया, वो अपनी तहरीर में लिखा कि मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है ख़ानदान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। और अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। अपनी महरूमियाँ छुपाते हैं हम गरीबों की आन बान में क्या। यूं जो तकता है आसमान में तू, कोई रहता है आसमान में क्या। यूं जो तकता है आसमान में तू, कोई रहता है आसमान में क्या। और ये मुझको चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझको चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। साथी निहाल अहमद साहब की ज़िंदगी पर, ज़िंदगी के हवाले से ये शेर जो अबू शुएब भाई ने तहरीर किया, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। दोस्तों, साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे कारहाय नुमा अंजाम दिए। गरीबों मिस्कीनों की मदद करने का काम साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी ज़िंदगी में किया। फ़िरका परस्तों की आंख में आंख मिलाकर सड़क से लेकर असम्बली तक नुमाइंदगी करने का काम साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी ज़िंदगी में किया। साथी निहाल अहमद साहब के एमएलए बनने के बाद मालेगांव शहर की आबादी का तनासुब इस कदर तेज़ी से बढ़ा, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह थी कि साथी निहाल अहमद साहब ने झोपड़पट्टियाँ बसाई, दूसरे शहरों में फसादात में और दीगर वजह से तबाह हुए लोगों को मालेगांव शहर में ला करके साथी निहाल अहमद साहब ने बसाया। उनको रोज़ी रोज़गार का इंतज़ाम हो, इसके लिए अपने साथियों की टीम बनाई, उनको पावरलूम सनत से वाबस्ता किया, पावरलूम से को सिखाने का काम साथी निहाल अहमद साहब ने अपने साथियों से किया। बहुत सारे लोग हैं सवालात करते हैं कि निहाल साहब ने क्या किया, निहाल साहब ने क्या किया। कई ऐसे नौजवान, कल एक नौजवान ने मुझसे कहा कि अबे बरसी का प्रोग्राम है, बोले क्या किया तेरे साहब ने। अबे मैं बोला जिस बस्ती में, जिस घर में तेरे बाप ने तेरे को पैदा किया, जिस घर में तू पैदा हुआ, वो घर निहाल अहमद साहब ने दिया। तेरे बाप से जाके पूछ, जो झोपड़पट्टी निहाल साहब ने बसाई थी, उस झोपड़पट्टी में तू पैदा हुआ, उस झोपड़पट्टी में तू पढ़ा, तेरे बच्चे उस झोपड़पट्टी में पैदा हुए। तू क्या बात करता, तू कहाँ था, कैसा था, किस हालत में तेरे माँ बाप थे, वो किस हालत में मालेगांव आए, उन्हें किस तरीके से छत मुहैया की गई, ये तेरे माँ बाप से पूछ, मुझसे क्या पूछता है। मालेगांव शहर में तालीमी इदारों का क़याम साथी निहाल अहमद साहब ने किया। आबादियाँ बढ़ती गई, किनारे की आबादी को साथी निहाल अहमद साहब ने, जिन्हें झोपड़पट्टी का इलाका कहा जाता था, जमूर हाई स्कूल की बुनियाद साथी निहाल अहमद साहब ने डाली, ITI कॉलेज डाला, जहां से गरीब बच्चे तालीम हासिल करके आज जो है आला तालीम हासिल करके कहीं मेडिकल के अंदर काम कर रहे हैं। आज शहर में मेडिकलों का अंबार लगा हुआ है। बच्चे तालीम हासिल करके मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं। TM हाई स्कूल की बुनियाद साथी निहाल अहमद साहब ने डाली,
गरीब बस्ती को देख करके, झुपड़पट्टी के इलाकों की आवाम का ख्याल करते हुए टीएम हाई स्कूल की बुनियाद डाली गई। मालेगांव हाई स्कूल में तालीम का मेयार बुलंद हो, इसके लिए कोशिश करने का काम साथी निहाल अहमद साहब ने किया। मालेगांव गर्ल्स हाई स्कूल, जिसके क़याम में साथी निहाल अहमद साहब ने कोशिश की, जद्दोजहद की, और उस कोशिश से आज मालेगांव शहर की लड़कियां आला तालीम से सरफराज हो रही। अगर साथी निहाल अहमद साहब को इक़्तिदार से बेदखल नहीं किया जाता, बिरादरीवाद का बढ़ावा देकर तामीर और तरक्की का झूठा प्रोपेगेंडा करके अगर साथी निहाल अहमद साहब को इक़्तिदार से हटाया नहीं जाता, तो मुझे यकीन है कि मालेगांव शहर का चेहरा मोहरा आज कुछ और होता। मगर सिर्फ और सिर्फ लोगों को खाने में बांटकर, लोगों को तफरका फैलाकर, लोगों को खानों में बांटकर सियासत करने का काम मालेगांव शहर में कुछ लोगों ने किया, और आज भी वो मालेगांव शहर में जारी है। आज भी वो नफरत का बीज मालेगांव शहर में बोने का काम किया जा रहा है। इंशाअल्लाह मालेगांव शहर में शान हिंद साहिबा की क़यादत में समाजवादी पार्टी का ये काफिला मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए समाजवादी पार्टी जो है आगे मालेगांव शहर में तेज़ी के साथ कामकाज करेगी, और शान हिंद साहिबा के रूप में मालेगांव शहर से अगला एमएलए मुंतखब होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप लोगों की मेहनतें रही, आप लोगों की कोशिशें रही, तो वो दिन दूर नहीं जब मालेगांव शहर में समाजवादी पार्टी का एमएलए मुंतखब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं एक शेर के साथ साथी निहाल अहमद साहब को खराज अकीदत पेश करता हूँ। बसद खुलूस बसद एहतराम लिख देना, बसद खुलूस बसद एहतराम लिख देना, मेरे कफन पर मोहम्मद का नाम लिख देना। मैं क्या करूँगा लक़ब लेकर बादशाही का, मैं क्या करूँगा लक़ब लेकर बादशाही का, मुझे सिर्फ नबी का ग़ुलाम लिख देना। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरमा शान हिंद साहिबा, महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के युवा नेता अली जनाब मुस्तकीम डिग्नेती साहब, मोहतरमा साजदा निहाल अहमद साहिबा, रिजवान प्रोफेसर साहब, सोहेल अब्दुल करीम साहब, बाकी रासन वाले साहब, एहतसाम बेकरी वाले साहब, और भी दिगर तमाम मेरे दोस्तों अहबाब। मालेगांव शहर रोज अव्वल से लेकर के आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर साथी निहाल अहमद साहब के नाम से जाना जाता है। बाकी ऐरे गहरे बहुत सारे आए, लेकिन शहर के कोई ऐसा नामवर शख्स आया ही नहीं। अगर मालेगांव शहर खानवादा खानवादा मौलवी मोहम्मद उस्मान में अगर चश्म चिराग कोई था तो वो साथी निहाल अहमद साहब थे। और उसके बाद मैं ये बात मानता हूँ, मैं क्या मालेगांव शहर का ठेकेदार एमएलए भी इस बात को अब मानता है कि अगर कोई शहर में नुमाइंदगी करता है तो वो शान हिंद साहिबा और मुस्तकीम डिग्नेती साहब है। ये शहर तारीखी शहर है भाई।
हमारे आया अब्दुल जब्बार साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, उनके साथियों का खैर मकदम करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाए और बाकी अपने साथियों को कुर्सी बैठा दें। साथी निहाल अहमद साहब मालेगांव शहर के वो एमएलए रहे जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जहाँ कहीं भी अक़लियतों के साथ, चाहे मुसलमान हो, चाहे बहुजन समाज का हो, 88 समाज का हो, आदिवासी समाज का हो या धनगर समाज का हो, अगर उन पर किसी भी तरीके से जुल्म और ज्यादती हुई है तो साथी निहाल अहमद साहब मालेगांव शहर में तहरीक चलाइए। मालेगांव शहर एक तारीखी शहर है जो साथी निहाल अहमद साहब के नाम से शहर को जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि 1992 में पूरे मुल्क के अंदर फिरका वाराना फसाद हुआ और शहर के एमएलए साथी निहाल अहमद साहब उस वक्त तो शहर के एमएलए थे। उन्होंने शहर के अमन व अमान के लिए, शहर की अच्छी फिजा के लिए, हिंदू मुस्लिम को इत्तेहाद और एकता के लिए उन्होंने कोशिश की थी। मालेगांव शहर आज हिंदू मुस्लिम की आबादी अलहदा हुई, लेकिन साथी निहाल अहमद साहब के दौर में हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह इस शहर में रहा है। यह साथी निहाल अहमद साहब की देन थी। आपको मैं बता दूं कि 1993 के अंदर सुलेमान उस्मान मिठाई वाले बॉम्बे के अंदर एक ऑफिसर ने वहाँ के कामगार, वहाँ के मजदूरों को फिरका परस्तों की आग लगा करके उन पर गोली चलाई गई। 11 लोग उस वक्त तो शहीद हुए थे। यही हमारे आमदार, यही हमारे एमएलए साथी निहाल अहमद साहब उस वक्त डीआईजी साहब को चैलेंज किया था और असेंबली अजलास में तने तनहा खड़े होकर के हुकूमत महाराष्ट्र के सामने उन बेकसूरों के लिए सुलेमान उस्मान बेकरी वालों के साथ में खड़े रह करके अजलास में ये बात रखी थी कि किसके बोलने पर गोली चलाई गई। तो उस वक्त जो डीआईजी था रामदेव काजी नाम था उसका, उस वक्त का साहब ने असेंबली आवाज उठाई और आवाज नहीं बल्कि एफआईआर दर्ज करवाया और उन 11 लोगों को जो शहीद हुए थे, सच्चा करेज अकीदत यही है कि उन लोगों को उनका इंसाफ दिलाया और बाद में साहब ने उस ऑफिसर को घर भी बैठा दिया। ये साहब है जो डीआईजी को उसकी औकात बताई थी और आज का एमएलए एक छोटा सी जो हवलदार होता है उसको साहब कहता है। ये हमारे साहब थे जिन्होंने डीआईजी को नींद खराब कर दी, उसको घर बैठाया था। और साथी निहाल अहमद साहब को लोग कहते हैं कि साहब ने गांव को क्या दिया। मैं आपको बता दूं कि इसी शहर के अंदर अगर महंगाई बढ़ी है, मजदूरों के साथ जुल्म हुआ है, बुनकरों के साथ कोई ज्यादती हुई है या पावर सप्लाई करने वाली महावितरण कंपनी ने अगर मालेगांव शहर की आवाम पर 5 पैसा भी अगर टैक्स बढ़ाया है तो यही साथी निहाल अहमद साहब थे। गालबन 2013 या 14 का वो बात है कि साथी निहाल अहमद साहब पूरे शहर के अंदर पूरे बुनकर को लेकर, पूरी तंजीम को लेकर के मीटिंग की थी और उसके बाद मालेगांव शहर से लगकर नेशनल हाईवे नंबर 3 को बंद करने की बात थी। आपको याद होगा
कि जो आज के आमदार और जो माजी आमदार, जब इनको नोटिस पहुंची है कि अगर तुम हाईवे पे आएंगे तुम्हारे ऊपर केस बनाया जाएगा, साथ ही निहाल अहमद साहब के पास भी नोटिस पहुंची थी, लेकिन साहब ने अपने वर्करों और न्यायालय सोच के लोगों को बुलाया और अपने ऑफिस पे मीटिंग लिया कि हमें हर हाल में हाईवे बंद करना है। और ये मर्द मुजाहिद साथी निहाल अहमद साहब थे जो सबसे पहले जाकर के बैठे और हाईवे बंद किया था। लोग कहते हैं कि मालेगांव शहर में साहब ने क्या किया। मैं आपको ये बात ही बता दूं कि जो लूम चल रहा है ये लूम भी साहब की देन है। नहीं तो यहाँ हमारे बुजुर्ग बैठे हैं कि 10 लूम वाले को भी परमिट लगता था, लेकिन साहब की दीन है कि आज 50-50 लूम बगैर परमिट के चल रहे हैं। और मैं आपको ये बात बताते हुए अपनी जगह लूंगा। हम ये बात कहते हैं कि साहब तो साहब थे, लेकिन हमारे दरमियान में ये 2 साहब भी बैठे हैं, एक सानहीन और मोहतरमा और मुस्तकिम डिग्नेती, जो साहब के नक्श कदम पर चलकर आज नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको मैं मुख्तसर से अपनी बात कहते हुए अपनी जगह लूंगा कि आपने देखा होगा स्क्वायर बिल्डिंग के पास सबसे पहले अगर पावर के ताल्लुक से एहतजाज किया है तो मुस्तकिम और सानहीन साहिबा है। और उस वक्त प्रेम सिंह के सामने, पुलिस डिपार्टमेंट के सामने डोटोग अल्फाज में अगर किसी ने नुमाइंदा की है तो मोहतरमा सानहीन साहिबा थी, जिन्होंने कहा था कि हम गोबर से तुम्हारे मुंह पर मारेंगे। ये नुमाइंदगी करती है। मोहम्मद कैफ के मामले में आप देखो, ये खातून उड़ करके निकलती है और एक मजलूम की आवाज बनकर पूरे शहर के लोगों को उजागर की है और पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी औकात बताई है। मैं आपसे कहूंगा कि आप ये मत सोचो कि अब साहब नहीं है, हमारे पास 2 साहब है और यही असेंबली में जाएंगे और यही असेंबली में साहब की नुमाइंदगी बताएंगे। मैं इतनी बात कह के अपनी बात का खत्म करता हूँ। बचत खुलूस बचत एहतराम लिख देना। मैं साहब को फिर एक दफे अपने शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि बचत खुलूस बचत एहतराम लिख देना, मेरे कफन पर मोहम्मद का नाम लिख देना। मैं क्या करूंगा लकब लेकर बादशाही का, मुझे सिर्फ वो नबी का गुलाम लिख देना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।